आज फिर से मैं आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ, चुनाव से संबंधित अपडेट लेके आया हूँ। और मैं आपको पता है कि मैं जो भी अपडेट लेके आता हूँ विद सोर्स के साथ, सबूत के साथ लेके आता हूँ। फर्जी न्यूज़ चैनल वाले तो बहुत हैं, उनको सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं रहने देना, क्योंकि आपको मेरी न्यूज़ है वो सोर्स के साथ होगी। आज की न्यूज़ होने वाली है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो किससे होंगे, और चुनाव आयोग ने क्या आदेश जारी किया है आज ही फिलहाल, कैसा आदेश जारी किया है। नगर पालिका चुनाव का माहौल बन चुका है, पंच और सरपंच का माहौल बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव समय पर हो पाएंगे? हाई कोर्ट का आदेश है 15 अप्रैल को चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। इसमें ओबीसी की रिपोर्ट भी बची हुई है, ओबीसी की रिपोर्ट भी बची हुई है कि कब मिलेगी। जब भी ये चुनाव आयोग को ओबीसी की रिपोर्ट मिलेगी तो डेट घोषणा कर देगा। लेकिन आज का क्या आदेश है ये बताऊंगा कि वोट डालने के की प्रक्रिया क्या क्या रहेगी। चुनाव आयोग ने अपनी काम पूरा कर रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरा कर रहा है, रोज लेटर पर लेटर निकाल रहा है। 9 मार्च को आज भी चुनाव आयोग ने एक नया लेटर जारी किया है और वो लेटर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि सोर्स दिखाना, मैं हर वीडियो में अपना सोर्स दिखाता हूं। मैं आपको सोर्स दिखाता हूं कि ये चुनाव आयोग की साइट है। ऊपर देख रहे होंगे राजस्थान निर्वाचन आयोग राजस्थान की साइट है। और इसके ऊपर मैं बता दूं आपको, यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे आके इन्होंने एक लेटर जारी किया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वाला लेटर जारी किया है 9 तारीख को। 9 तारीख को 2 लेटर जारी किए हैं चुनाव आयोग ने। और कौन कौन से लेटर जारी किए हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला लेटर जारी किया हुआ है, और एक दूसरा इसके नीचे वाला लेटर है वो जारी किया हुआ है। जस्ट इसके नीचे वाला लेटर है वो जारी किया हुआ है। इस लेटर से संबंधित आपको कोई भी न्यूज़ होगी, यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आएगी, चुनाव आयोग से संबंधित न्यूज़ आएगी, वो आपको मैं बता दूंगा। ये लेटर है, ये यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का ये 9/3/2026 आज का ही लेटर है। इस लेटर को मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, और इसके बाद बताऊंगा कि विधानसभा में इसके बारे में क्या बात हो रही है, विपक्ष की पार्टी क्या बोल रही है, और गांव में तैयारियों की क्या माहौल चल रहा है। चलो शुरुआत करते हैं कि सवाल ये है कि चुनाव किसके द्वारा होंगे। इस लेटर में चुनाव आयोग ने बस साफ बताया गया है कि जो शहर के नगर पालिका के चुनाव होंगे वो ईवीएम मशीन के द्वारा होंगे, और जो गांव के सरपंच और पंच के चुनाव होंगे वो मत पत्र या वॉलेट के द्वारा होंगे। ये 9 मार्च का लेटर है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं इस मतगणना का स्थान और समय क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि गिनती कहाँ होगी। मतगणना हमेशा नगर पालिका मुख्यालय पर की जाती है। अब जिला मुख्यालय पर की जाती है या नगर पालिका मुख्यालय पर की जाती है। इसकी तारीख और समय की जानकारी आरओ द्वारा सभी उम्मीदवारों को कम से कम 1 हफ्ते पहले लिखित में देता है। जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं उन सभी को 1 हफ्ते पहले आपको लिखित में आरओ द्वारा ये जानकारी दी जाएगी कि इस डेट को चुनाव की गिनती होगी। खास बात यह है कि गिनती की एक बिल्डिंग में होनी चाहिए, जहां तक संभव हो सके एक ही बिल्डिंग में चुनाव की गिनती होनी चाहिए। लेकिन मत पेटी अधिक होने के कारण कोई अगर शहर नगर निकाय या बड़ा शहर है तो 2 बिल्डिंग भी यूज किया जा सकता है। लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, बिना अनुमति किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है बिल्डिंग के अंदर। सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेसी बनी रहे चुनाव के लिए। इसके बाद बता दूं कौन कौन रह सकता है मौजूद। मतगणना वाले दिन अंदर कौन कौन रह सकता है। मतगणना हॉल में हर कोई नहीं जा सकता, वहां केवल वो लोग जा सकते हैं जो एक तो मतगणना सुपरवाइजर और सहायक अधिकारी होता है, एक तो ये जा सकते हैं। दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति ड्यूटी तैनात, जो निर्वाचन आयोग द्वारा ड्यूटी लगाई गई है जिन कर्मचारियों की, वो कर्मचारी जा सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी नहीं जा सकता, और उम्मीदवार जो खड़ा हुआ उम्मीदवार वो खुद और उसका एजेंट, बस ये 2 आदमी जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं जा सकता। और आपको बता दूं मीडिया के लिए एक अलग से रूम तैयार किया जाता है, उस रूम में भी सभी मीडिया को बैठाया जाता है। और मीडिया को अगर अंदर जाते हैं तो किसी अधिकारी के साथ अंदर लेके जाया जाता है, विदाउट कैमरा साथ में लेके नहीं जाने दिया जाता है, और उनको उसी कमरे के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जरूरत बात है कि कोई भी मंत्री अगर वह खुद उम्मीदवार नहीं है तो हाल में प्रवेश नहीं कर सकता, कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता, यह बात ध्यान में रखना। इसके बाद बताता हूँ कि डाक मत की गिनती कैसी होती है। जैसे कर्मचारी होते हैं उनका ड्यूटी कहीं लग जाती है तो वो अपना मत डालने के लिए वो डाक के द्वारा और अपने विधानसभा क्षेत्र में आप अपना वोट भेजते हैं। ईवीएम की मशीनें खुलने से पहले डाक मतों की गिनती शुरू होती है। इसमें नजरबंद व्यक्ति और चुनाव ड्यूटी लगे स्टाफ के वोट शामिल होते हैं। जो चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है जिन स्टाफ की, वो उन सभी के वोट डाक मत के द्वारा होते हैं। आरओ को यह ध्यान रखना होता है
कि ईवीएम की गिनती पूरी होने से पहले डाक मतों का काम पूरा हो जाए। जो डाक मतपत्र समय के बाद मिलते हैं उन्हें बिना खोले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो समय रहते ही अपना डाक पत्र अपने पहुंचा दे अपने क्षेत्र में। ईवीएम मशीन से गिनती की प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं सबसे मुख्य हिस्से पर कि ईवीएम मशीन की गिनती कैसे होती है। ऐसे होती है टेबल की व्यवस्था। सबसे पहले एक टेबल, जैसे मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर टेबल पे 1 नंबर वार्ड की गिनती होगी, तो 1 नंबर वार्ड में जितने भी आपकी ईवीएम मशीन है वो बारी बारी उसके टेबल के ऊपर आएगी। उस टेबल पर अधिकारी और कर्मचारी बैठे रहते हैं, और जैसे ही मशीन लाई जाती है तो उस मशीन को चेक करवाई जाती है। बाकायदा अधिकारी को सील और पिक पेपर की एकदम सही जानकारी दी जाती है, उसकी वीडियोग्राफी भी की जाती है, और कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन उसको दबाया जाता है। उसकी सील वगैरह हटा करके और वीडियोग्राफी करके और फिर उसको रिजल्ट बटन दबाया जाता है। रिजल्ट बटन दबाते ही ईवीएम मशीन में जितने भी उम्मीदवार हैं जो खड़े हुए हैं उन सब का रिजल्ट बता देती है, और नोटा का भी रिजल्ट बता देती है। और फिर उस रिजल्ट को आने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग होने के बाद एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप का नाम होता है 14 ग और भाग 2 में उसको नोट किया जाता है, और सारे मौजूद वहां पे अधिकारी और एजेंट होते हैं उम्मीदवार के, उनके सिग्नेचर करवाए जाते हैं। ऐसे ईवीएम की गिनती होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं पुनः मतगणना और अंतिम परिणाम क्या होता है। किसी का चुनाव अगर बराबर रह जाता है या 1-2 वोटों से ऊपर नीचे हो जाता है तो उम्मीदवार दोबारा चुनाव की गिनती करवा सकता है। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि गिनती में गड़बड़ी हुई है तो क्या होगा। अब रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवार लिखित में दोबारा गिनती की मांग कर सकता है, मौखिक नहीं, लिखित में आपको आरओ के द्वारा मांग कर सकता है कि वोटों की गिनती दोबारा की जाए। आरओ का फैसला हमेशा आखिरी फैसला होता है, लेकिन उसे मना करने का, अगर आरओ मना करता है तो उसको लिखित में कारण देना होगा कि उन्होंने दोबारा गिनती करने से मना क्यों कर रहा है। बराबर का वोट होता है, सब 2 कैंडिडेट को अगर बराबर वोट मिल गए तो उसका रिजल्ट पर्ची या लॉटरी के द्वारा डिसाइड होता है। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी होती है। इसके बाद बताता हूं दोस्तों, ये थी राजस्थान नगर पालिका चुनाव और पंचायती राज चुनाव से संबंधित नई अपडेट। ये चुनाव आयोग का आज का फैसला है, आज का आदेश आया हुआ है। जो भी चुनाव आयोग का जो भी आदेश आएगा सबसे पहले मेरे चैनल पे आएगा, तो झूठी खबरों से सावधान रहे। और उम्मीद है कि राम डिजिटल सेवा का ये वीडियो आपको मददगार लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि चुनाव ड्यूटी वाले साथियों के पास भी जाए, और जो चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीतना चाहते हैं उनके पास भी जाए, जो या जिसके परिचित चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके पास भी ये वीडियो जाए। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि चुनाव अभी भी ये संशय में है कि चुनाव राजस्थान में कब होंगे कब नहीं होंगे, इसके ऊपर गर्मा गर्मी चली हुई है। विपक्ष पूरा दबाव बनाया हुआ है, सरकार बार बार चुनाव आयोग को बोल रही है और ओबीसी आयोग को रिपोर्ट के लिए बोल रही है, तो कभी भी न्यूज आ सकती है। वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आएगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।